हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडूमैट्रिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज यहाँ पर हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ पर आपसे क्या है कि स्केल्स जो होंगी पेयर्स पर चलती हैं स्केल्स आपकी। तो यहाँ पर स्केल्स आपकी पेयर पर चलेंगी और इनके लिए जो इनका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है आरएफ, तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ आपका सेम होगा दोनों स्केल्स के लिए। तो एंड रीड डिफरेंट यूनिट्स, तो और हम इसको डिफरेंट यूनिट्स पर रीड कर सकते हैं। मतलब बात की जाए कि कंपैरेटिव स्केल इज ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर जो स्केल्स हमारी होंगी वो पेयर पर स्केल बनेंगी, पेयर्स उनके होंगे एंड उनके लिए जो कॉमन है तो वो कॉमन क्या होगा, टू पेयर्स में क्या होंगी, टू स्केल्स होंगी। तो टू स्केल्स में कॉमन क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आर सेम ऑफ पेयर्स, मतलब टू स्केल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सेम बट ग्रेजुएट टू रीड डिफरेंट यूनिट्स। और यहाँ पर हम डिफरेंट यूनिट्स रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आसानी से। तो अब इसको हमें क्या करना है कि कोई भी मैप आप बना रहे हो तो मैप में क्या है कि माइल्स एंड फैलांग की बात की गई है, माइल्स एंड फैलांग में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मैप पर माइल्स एंड फर्लॉन्ग की बात की गई है तो इसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं किस पर, किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स में। कंपैरेटिव स्केल में प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, दोनों हो सकती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो उस आधार पर आपकी प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल आपकी हो सकती है। तो ये बेटा था आपका कंपैरेटिव स्केल। तो यहाँ पर आपका क्या है कि कंपैरेटिव स्केल इज ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इन दो स्केल्स के लिए, क्योंकि पेयर में क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं, दो लोग होते हैं, तो यहाँ पर टू स्केल्स की बात की गई है। तो टू स्केल्स में क्या है कि कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो इसका आरएफ होता है तो वो दोनों स्केल्स के लिए आपका कैसा होगा, सेम होगा। तो जब दोनों स्केल के लिए आरएफ की वैल्यू आपको सेम दी जाएगी और यहाँ पर एक ही स्केल में आप डिफरेंट यूनिट्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। पर अभी क्या था, डायगोनल में तो आप 3 यूनिट्स का मेजरमेंट कर रहे थे, प्लेन पर 2 यूनिट्स का मेजरमेंट आप कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप इससे ज़्यादा डिफरेंट यूनिट्स का मेजरमेंट करेंगे। जैसे डिस्टेंस एंड टाइम के साथ में, डिस्टेंस के साथ में आप टाइम का भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितने मीटर में कितने टाइम पर आपकी वैन या 4 व्हीलर या ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट आप कंपैरेटिव स्केल के अंतर्गत करेंगे। तो कंपैरेटिव स्केल क्या कहता है कि इस डिफरेंट यूनिट्स का मेजरमेंट यहाँ पर करता है। तो चलिए, अब ये स्केल आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है कि प्लेन स्केल होगी या डायगोनल स्केल होगी। तो चलिए अब बेटा इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की गई है टाइम एंड डिस्टेंस की। तो टाइम, कितने टाइम पीरियड पे आप कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, दी डिस्टेंस बिटवीन टू cities in 150 kilometer. A passenger train covers
डिस्टेंस इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में दी डिस्टेंस बिटवीन दो सिटी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और एक जो पैसेंजर ट्रेन है इस दूरी को कितने घंटे में तय करती है? 5 आवर्स में इस डिस्टेंस को तय करती है, 5 आवर्स। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर, कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू measure, construct a scale to measure the distance covered by the distance covered by the distance covered by the train in a single minute, the train in a single minute and up to 1 hour the scale is drawn 1:2 into 10 की पावर 5, so the distance traveled in 38 minutes। 38 मिनट्स। तो अब चलिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखिए। दी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मैंने मान लिया ए एंड बी, इस तरह से आपकी दो सिटीज हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है आपके बीच की दूरी। अब ए पैसेंजर ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 5 आवर्स, मतलब कि ए से बी के बीच की दूरी जो है एक ट्रेन 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 5 आवर्स में तय करती है। कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन ए सिंगल मिनट अप टू 1 आवर्स, मतलब कि यहाँ पर बात की गई है कि कवर जो डिस्टेंस है आपकी ट्रेन की वो एक सिंगल मिनट तक को भी रीड कर सकती है। वहाँ पर एक ऐसी स्केल बनानी है आपको जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन ए सिंगल मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है ट्रेन, उस चीज़ की भी बात की गई है कि एक ऐसी स्केल आप बनाइए जहाँ पर 1 मिनट में कितनी दूरी ट्रेन जाती है। तो उस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर। एंड अप टू 1 आवर्स मतलब 1 घंटा क्या है आपका मैक्सिमम लेंथ, आपको यहाँ पर गिवन है कितनी? 1 आवर। मैक्सिमम लेंथ आपकी क्या है? ये बेटा आपकी मैक्सिमम लेंथ है 1 आवर्स, ठीक है। दी स्केल ड्रॉन इन 1:32, तो ये आपका 1:2 into 10 की पावर 5, ये आपका क्या है बेटा? RF दिया गया है, RF। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट्स। अब आपको ये दर्शाना है कि जो भी दूरी है ए से बी के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है, उसको एक पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे में तय करती है। और आपको एक ऐसी स्केल बनानी है कि जहां पर ट्रेन एक सिंगल मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है, उसके लिए अप टू 1 आवर्स दिया गया है मैक्सिमम लेंथ। द स्केल इज ड्रॉन, RF आपको दे दिया है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट्स। अब आपको दर्शाना है कि 38 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब आपको दर्शाना है स्केल पर कि 38 मिनट पर 38 मिनट्स पर कितनी डिस्टेंस तय करेगा। हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट्स, हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट्स। तो ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। यहाँ पर दो स्केल के बीच में कंपेयर की गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन पर कि हमारा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। ये आपका कितना है, देखिए बेटा,
तो ये 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 5 आवर्स में कितनी दूरी तय करता है? 150 किलोमीटर। ये हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर हम बात कर लें दी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर्स की बात कर लें। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर्स तो कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर अपान 5 तो कितना आ गया बेटा? 30 किलोमीटर। क्या आ गया? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर बेटा मैक्सिमम लेंथ 1 आवर आपको दी गई है ना, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू कितना दिया गया? 1 आवर। ये इस तरह से आपको दिया है। तो 1 आवर इक्वल टू कितना आया है बेटा? 1 आवर्स में कितनी दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर। तो ये आपका 30 किलोमीटर आ गया। ये आपका मैक्सिमम लेंथ आ गया। ठीक है। तो अब आरएफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? आरएफ की वैल्यू 1/2 × 10⁵ गिवन है। तो ये आपका हो गया, क्योंकि दोनों स्केल्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या बोला गया है कि सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल इन 38 मिनट्स। ये आपको दर्शाना है कि 38 मिनट पर कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है। तो आरएफ निकल आया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं बेटा लेंथ ऑफ स्केल। तो ये फार्मूला क्या होता है? आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ आपका क्या है? 1/2 × 10⁵। अब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ क्या आ जाएगा? 1 आवर। तो 1 आवर आपका आ गया। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 आवर इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर या मिलीमीटर पर होती है, हमेशा सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स पर होती है। तो अब यहाँ से 1/2 × 10⁵ इंटू 1 आवर्स की जगह क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर। तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं 1/2 × 10⁵ इंटू 30 × 10⁵ सेंटीमीटर। ये यहाँ से कैंसिल, 2 से इतना 15 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ गई बेटा। कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गई। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, फिर इसको सिस्टमैटिक वे में लिखने के बाद यहाँ पर हम बनाते हैं स्केल्स को। नोट करिए जल्दी से। चलिए अब इसको बनाते हैं सीधे। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन था वो देख लेते हैं एक बार। देखिए आरएफ की वैल्यू आपको दी गई है। आरएफ आपको कितना दिया है? 1/2 × 10⁵। अब बेटा यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी दी गई है? 1 आवर इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 आवर को बेटा हम 60 मिनट भी कर सकते हैं। 60 मिनट इक्वल टू 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर मेंशन करा लिया। 60 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 30 किलोमीटर। अब इसके बाद लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी आई है? लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई है? 15 सेंटीमीटर। सो दैट क्या करना है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 38 मिनट, ये आपको दर्शाना है। तो चलिए अब हम स्केल बनाते हैं सीधे। चलिए बेटा अब स्केल बनाते हैं। तो स्केल बनाने के लिए देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इसके पहले और हम बात कर लेते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ स्केल है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी दी है? अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ 2 दी गई हैं। एक आवर्स के टर्म पे दी गई है एंड एक आपकी स्केल बनेगी मिनट्स में, मतलब कि टाइम पीरियड में। दूसरी आपकी बनेगी डिस्टेंस पर। तो इसके लिए दोनों के लिए जो मल्टीपल फैक्टर हम करेंगे दोनों के लिए सेम रहेगा बेटा। तो जैसे इसके लिए डिस्टेंस की बात की जाए तो इसके लिए मैक्सिमम लेंथ, डिस्टेंस की बात हमने कर दी तो डिस्टेंस के लिए कितनी दी गई है? डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर।
30 किलोमीटर दी गई है। तो अब इसको आप क्या करोगे, 5 × 6, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हम लेंगे। तो ये तो 5 × 6 आ गया। फिर इसके बाद मैक्सिमम लेंथ, टाइम पीरियड पर आपको कितना दिया है टाइम, तो ये आपका 60 मिनट हो गया, क्योंकि आपसे बात मिनट्स पर की है। तो अब इसको 10 × 6 पर कर लेंगे। तो ये 6 बेटा आपका कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। ये फैक्टर हमारे क्या है बेटा, कॉमन है। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर मिलता है उसी पर हम डिवाइड करते। ये देखिए, ये आपकी कॉमन फैक्टर है 6 एंड 6, दोनों में 6 आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ये हमारा होगा 6। तो ये जो भी हमारी 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल आएगी उसके क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स पहले करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पर एक ब्लॉक के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो चलिए बेटा अब इसको बना के देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी बनेगी स्केल। ये इसके मल्टीपल थे। चलिए अब एमडी को सेट करते हैं सीधे। बहुत बच्चों की कंप्लेन थी कि ये सर डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन कब होंगे। तो अब ये कंपैरेटिव स्केल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम यहाँ पर इनको कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो भी हम करेंगे, तो चलिए उसको बनाते हैं पहले। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए बेटा, ये मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन यहाँ से ब्लैक कलर जितना होगा यहाँ पर HB पेंसिल्स का यूज आप करोगे। यहाँ से ये लाइन्स इस तरह से आ गई, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, 10 mm की हाइट ली, ये इस तरह से। और यहाँ से भी ये लाइंस, यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ये लाइंस, क्योंकि 1 मिनट, यहाँ से भी हमने इस तरह से एमडी रखी और ये लाइंस बना दी। अब इसके बाद एमडी को और हल्का सा इधर लेके आते हैं, यहाँ पर कुछ, क्योंकि अब यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से मान लिया यहाँ पर हमारा 15 सेंटीमीटर मिल रहा है, ये हमने बना दिया। आगे की लाइंस को हमने यहाँ से इरेज कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। जस्ट यहीं से हमने एक लाइंस और खींची, ये लाइंस आई हमारी, और यहाँ से भी हमने ये लाइंस हटाई। बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन अब इरेज करेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन इरेज करते हैं। क्योंकि 2 स्केल के बीच में आपको कंपेयर करना है। तो चलिए अब कंपेयर हम करते हैं। इसको हमने और हल्का सा ऊपर लिया, ये लाइंस इस तरह से, और यहाँ से लाइंस हमने ले ली, बनाई इस तरह से। यहाँ से ये लाइंस, यहाँ से भी ये लाइंस, और यहाँ से भी ये लाइंस हमारी इस तरह से आएगी बेटा सीधी। और यहाँ से भी अब हम लाइंस बना लेंगे सीधी, यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm, और अब मैं यहाँ से भी लाइंस इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ये लीजिए, इस तरह से हमने ये लाइंस को बनाया। यहाँ से इस लाइंस को इरेज किया, इसको भी यहाँ से इरेज किया। ये लाइंस हमारी इस तरह से आ गई। चलिए अब इसको डार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइंस इरेज हो गई है हमारी।
ये हमारी लाइन्स आ गई। अब इसके बाद ये इस तरह से बन चुकी है। अब हमने क्या किया, 30 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर को 5 × 6 इक्वल पार्ट्स पर हमें डिवाइड करना। तो चलिए अब यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन कलर का यूज होगा वहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, वो आपको लाइट बिल्कुल 2H पेंसिल्स का यूज करना है। यहाँ से ये लाइन्स हमने इस तरह से यहाँ से बनाई, ये कोई एक एंगल बनाते हुए यहाँ से लाइन्स को बनाया हमने, और यहाँ से भी इसको, इस लाइन्स को यहाँ से हमने बना दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। कितने, 6 इक्वल पार्ट्स पर। चलिए 6 पर हम डिवाइड करते हैं इस लाइन्स को। एमडी को यहाँ पर इस तरह से टाइट किया। चलिए 6, एक पॉइंट यहाँ पर मिला हमें, 1 पॉइंट, अगेन यहाँ पर एमडी रखी, यहाँ पर एक पॉइंट मिला और यहाँ पर एक पॉइंट मिला। एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट मिल गए। 3 के बाद यहाँ से अब हम लेंगे यहाँ से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और इसको हम इंक्रीज करते हैं। और यहाँ से अब हमें लास्ट पॉइंट लेना है, तो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। कहाँ पर, इस पॉइंट पर बेटा लास्ट पॉइंट हमें मिला। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मैच कराएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, इनको मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ये देखिए, और ये पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए केवल डार्क किया जाए, और इस पॉइंट से हमें मैच कराना है। चलिए एमडी को हल्का सा और आगे लेते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट्स को मैच कराया, और आपको दिख रहा होगा बेटा, तो यहाँ से मैंने ये लाइंस खींची। अब आगे आए हम, यहाँ से इस लाइंस को मैच करा दिया, यहाँ से भी इस लाइंस को मैच कराया, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ये बेटा। अब ये हमने बना लिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना, नेमिंग करनी है। तो नेमिंग हमारी ब्लैक पेन से होती है, HB पेंसिल से। कितने का आएगा, 0 0 0 के बाद 5 10 15 20 25। अब यहाँ पर हमें लाइन खींचनी है। चलिए यहाँ पर हम लाइन ड्रा करते हैं सीधे। यहाँ से मैंने एक लाइन इस तरह से सीधे खींची, और यहाँ पर लिखेंगे अब क्या, किलोमीटर। ये बेटा इस तरह से लाइन्स आई हमारी, लाइट लाइन्स। और यहाँ पर अब लिखते हैं किलोमीटर्स, किलोमीटर। ये इस तरह से हमारा आ गया, क्या आ गया, किलोमीटर्स पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ से ब्लॉक्स बनाते हैं सीधे। तो एमडी को हमने क्या किया, यहाँ से सेट किया। सेट करने के बाद इन पॉइंट से ये डार्क लाइन, यहाँ से ये डार्क लाइन, यहाँ से ये डार्क लाइन, इसको भी डार्क लाइन किया, और इसको भी यहाँ से डार्क लाइन किया। तो अब देखिए ये इक्वल पार्ट्स पर हमारा डिवाइड हो गया है। तो अब सेम अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइन्स है, तो यहाँ से ऊपर पॉइंट्स मार्क कर लेने। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर मिला, नीचे से ही। अब ऊपर वाले पार्ट्स पे बेटा हमें कोई भी पॉइंट्स मार्क नहीं करना। 1 2 मिला, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, ये सीधे बेटा हमें मिल गया। तो अब यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे, ये लाइन्स हम यहाँ से ब्लैक पेन से ड्रा कर देंगे।
चलिए ये हमारी आई लाइंस, सेम जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इस तरह से ये बेटा हमारी दोनों स्केल्स बन के आ गई। तो अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो ये तो किलोमीटर्स पर हमारी आ गई, ऊपर वाली बेटा किस पर आई है, चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लाइन खींची इस तरह से, यहाँ पर ये लाइन, तो ये हमारा किस पर आया बेटा, मिनट पर। मिनट, एक मिनट बेटा, ये हमारा मिनट्स पर आया है, मिनट पर। ऊपर की स्केल जो हमारी बन रही टाइम के रिस्पेक्ट में, नीचे की जो लाइन जो स्केल बन रही वो हमारी किसके रिस्पेक्ट पर है, डिस्टेंस के। मिनट आ गए। तो अब मिनट्स आपको यहाँ पर शो कराना है। तो ये मिनट्स कितने में आएंगे, देखो बेटा, एक 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 10-10 के गैप पर आएंगे, क्योंकि 60 को अब हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है किस पर, 10 × 6 पर, 6 इक्वल पार्ट्स पर, क्योंकि 6 यहाँ से था, 6 यहाँ से कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। तो यहाँ पर कितना आया, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये मिनट्स पे आ गया। ओके, अब चलिए यहाँ से एक ब्लॉक कितने का आया है, एक ब्लॉक कितने का आया है, 5 का। तो अब इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। ये 5 मीटर, 5 मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5, 5, 5, 5, 10, 5 के बाद यहाँ तक 10, 15, 20, 25, 30। तो अब इसको हमें 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। चलिए करते हैं बेटा जल्दी से। यहाँ से हमने ये लाइन्स इस तरह से बनाई, और यहाँ से अब हम 5 इक्वल, और इसको हल्का सा और इंक्रीज कर देते हैं, ये आ गई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर्स पर पॉइंट लिए, 5, 10, 15, 20 एंड 25 इस तरह से। तो यहाँ पर 1, 2 दिख रहा होगा आपको बेटा, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इस जीरो वाले पॉइंट से मैच कराना है। चलिए इसको सेट करते हैं एमडी को। ये इस तरह से एमडी हमारी सेट हो गई बेटा। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और अब इसके सेंटर से भी हमें लाइन खींचनी है। तो चलिए सेंटर से हम सीधे अल्टरनेट पर लाइंस बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से सेंटर इसका कितना आएगा, यहाँ पर मिला बेटा सेंटर, यहाँ पर। तो अब यहाँ से मैं लाइन से बनाता हूँ, लाइट पेंसिल से पहले ये लाइंस इस तरह से। जितना भी ग्रीन पेन यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर बेटा आपको सारे जगह पर लाइट पेंसिल्स का यूज करना है, मतलब 2H पेंसिल्स का यूज करना है। ये आपकी लाइंस आ गई। सेम काम ऊपर भी हम करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ पर 5 मिला, यहाँ से मैंने क्या किया, लाइंस खींचना शुरू किया। ये लाइंस इस तरह से, यहाँ से भी कुछ, और यहाँ से इस तरह से ये लाइंस आपकी आ जाएगी। ये इस तरह से बेटा आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन लाइंस को ऊपर तक लेके जाना है। चलिए लेके चलते हैं। चाहे आप इनको पूरी ले जा सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4। अब चलिए बेटा इनको हम यहीं तक लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पूरी भी ले जा सकते हैं। चलिए हम इसको पूरी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरी लाइन्स हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है बेटा।
अब इसके क्या है कि 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइन खींचा एक, इस तरह से ये लाइन्स आ गई हमारी, ये लाइन्स आ गई, और यहाँ पर हम शो करा देंगे क्या, किलोमीटर। तो यहाँ पर अब हमने शो करा दिया है क्या बेटा, किलोमीटर। तो ये हमारा किलोमीटर पे आ गया। अब ऊपर वाले के इसके हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। चलिए करते हैं, क्योंकि 10 मिनट का एक ब्लॉक आया है यहाँ पर और ये टाइम के रेस्पेक्ट पर आया। तो चलिए अब इसके हम 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। टेन इक्वल पार्ट्स करते हैं यहाँ से हम। ठीक है बेटा, अब इसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब इसको हमने एमडी को कुछ इस तरह से रखा और आसानी से करेंगे, जिससे हमें रीड करना आसान हो। चलिए 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं अब इसके हम। एमडी को यहाँ से टाइट किया, टाइट करने के बाद यहाँ से ये देखिए 3 3 सेंटीमीटर लिया, 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ये इस तरह से बेटा आपके पॉइंट्स आ गए। 1 पॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट्स। चलिए अभी नेमिंग चेंज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से ये आपका आया इस तरह से। अभी हम नेमिंग पूरी चेंज करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा इसका। ये इस तरह से आपकी स्केल बन गई। अब नेमिंग आपकी जो है ये बेटा ऊपर जाएगी पूरी। ये अभी आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर नोट डाउन की गई थी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस नेमिंग को हम ऊपर लेके चलते हैं इस तरह से। देखिए 0 10 20 30 40 एंड 50। ये आपका इस तरह से आ गया 50। तो ये आपका इस तरह से 50 आ गया, मिनट्स पर आया है आपका। ये आपकी लाइन्स यहाँ पर किस तरीके से आई है, तो ये यहाँ पर आपने इस तरह से एमडी रखी, ये लाइन्स खींची, और ये भी आपका किस पर आया, मिनट पर आया। किस पर, मिनट्स पर। चलिए देखते हैं, मिनट पर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से भी अब एमडी को हमने सेट किया। ये जो भी पॉइंट्स आए हैं आपके 1-1 मिनट के, तो यहाँ से अब लाइन्स हमारी पूरी नीचे तक आ जाएंगी। इन पॉइंट से लाइन आपकी पूरी नीचे तक आ जाएंगे।
चलिए अब यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। 0 के बाद ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 10, ये आपका मिनट्स पर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आपकी स्केल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बीच वाली लाइन्स है इसको हमें डार्क करना है। डार्क इस तरह से हमने कर दिया। अल्टरनेट में जो आपकी डार्क होती है ये प्लेन स्केल की तरह बन रही है स्केल, क्योंकि इस पर मेजरमेंट्स जो दिए गए हैं आपको प्लेन स्केल के दिए गए हैं। तो अब चलिए यहाँ से हमने दोनों जगह से इनको ब्लैक कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से अल्टरनेट पे हमने ब्लैक कर लिया। कॉमन फैक्टर से हमने यहाँ से दोनों के कॉमन लिए, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि एक के हमने इक्वल पार्ट्स किए, दूसरा ऑटोमेटिक आपका इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया है, 38 मिनट्स पर कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखिए 30 ये है बेटा, 30 एंड 8, 5 ये है, 6, 7, 8 ये आपका आया। चलिए अब यहाँ से हमने क्या किया बेटा, 38, तो यहाँ से ये लाइन्स हमारी लाइट लाइन्स इस तरह से आ गई यहाँ से, एंड और हल्का सा ऊपर ले लिया। यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे, 2 mm का गैप देते हुए यहाँ से ये लाइन्स हमारी इस तरह से आ गई। अब जहाँ पर हम रेड कलर के पेन का यूज करेंगे तो ये आपकी डायमेंशन लाइन है, और ये जो डायमेंशन लाइन है इसके लिए अब हमें ये जो डायमेंशन लाइन है, तो डायमेंशन लाइन एच पेंसिल से बनाई जाती है, और यहाँ से ये एरो, शार्प एरो आप इस तरह से बनाएंगे, एरो हेड यहाँ से इस तरह से शार्प एरो। अब इसके ऊपर आप लिखेंगे 38 मिनट, यहाँ पर आपने लिखा 38 मिनट। अब 38 मिनट पर कितनी दूरी तय करेगा ये बात आपकी आ गई। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो 38 मिनट, तो 38, तो यहाँ पर MD आपकी और पास लेके आते हैं। 38 मिनट्स पर कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इधर से आपको 15 मिला, इसी के सामने वाली लाइन्स आप लेंगे तो ये लाइन्स आपके कुछ इस तरह से यहाँ पर आई। डिस्टेंस आपको शो करनी है, तो चलिए ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ से ये लाइन्स आपकी ऊपर आ गई, ये 2, 15 के बाद 8 के सामने आप आ जाइए, तो 8 के सामने क्या है, 4 है, ये 4 वाली लाइन्स आ रही है। तो आप क्या है 19, अब कितनी 38 मिनट्स पर कितनी दूरी ट्रेवल की गई बेटा, ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन के द्वारा, ये लाइन्स, ये देखिए यहाँ से इसको और इंक्रीज कर लीजिए, ये लाइन्स इस तरह से आ गई। तो अब इसके द्वारा आपको क्या चली गई दूरी, कितनी आई, 15 इधर है। अब आप यहाँ से मैच कर लीजिए आप खुद, तो ये 8 है, ये 8 है। तो अब देखिए यदि ये 8 वाली लाइन्स है, सॉरी बेटा यहाँ पर 8 वाली लाइन्स ये नहीं है, 1 मिनट गलती हो गई, ये वाली लाइन्स है। चलिए मैं आपको शो करा देता हूँ, ये वाली लाइन्स है आपकी 8 वाली। तो चलिए सॉरी बेटा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ से ये लाइन्स हमारी इस तरह से जाएगी। चलिए यहाँ से MD को जल्दी से लगाया, और ये लाइन्स हमारी इस तरह से ये आ जाएगी, ये लाइन्स यहाँ से, ये लाइन्स, और एरो हेड फिर से बना लेते हैं। ये लाइन्स यहाँ से ये, यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग ना करिएगा, जल्दी में हो गई। चलिए इसको हमने डार्क कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कहाँ से आ रही, ये देखिए ये लाइंस पूरी इसी पर ओवरलैप हो रही है, ये पॉइंट। तो यहाँ से इसको हमने इस तरह से बनाया। तो अब इसके बाद 38 मिनट पर कितनी दूरी चलेगा, 15, 16, 17, 18, 19 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए
इसको हमने यहाँ से मैच करा दिया, ये एरो हेड बनाया, यहाँ से ये एरो हेड बनाया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब यहाँ पर हमें आरएफ दर्शाना है, तो आरएफ के लिए भी हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींची। आरएफ की वैल्यू आपकी कितनी होती है, कितनी है, दोनों के लिए कॉमन है, तो आरएफ 1:2 × 10⁵ ये वैल्यू आपकी आरएफ की गिवन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल शो करनी है। चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइट लाइन यहाँ से और एक लाइट लाइन हम यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल इस समय दोनों के लिए आपकी कॉमन आई है, दोनों के लिए लेंथ ऑफ स्केल कॉमन आई है। तो अब यहाँ से रेड पेन का यूज करेंगे, यहाँ से ये लाइंस, यहाँ से ये लाइंस, और चलिए एमडी को और आगे कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं सही से। और इसको अब एमडी का काम हमारा ख़त्म होता है यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पर ये एरो हेड, यहाँ पर ये एरो हेड, इस तरह से हमने इसको बना लिया। और लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा 2 स्केल्स आपकी बन गई। एंड आपने क्या किया, 2 यूनिट्स का यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स का मेजरमेंट भी आसानी से किया। चलिए ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका बन चुका है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, तो हमने उसको तुरंत चेंज कर लिया और आपसे बताया भी कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है, और आपको इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये क्या हुआ, 38 मिनट्स पर 19 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 38 मिनट्स पर कितना, 19 किलोमीटर्स की दूरी आप तय करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको दे दिया गया है। अब आप प्रैक्टिस करिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बने नहीं। तो एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इस स्केल की बात की गई है। किसकी, इस स्केल की बात की गई है, इस स्केल को नहीं दिखाया गया है। तो एट लीस्ट बीटेक डिप्लोमा कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो आप दोनों स्केल्स बनाइए, ताकि जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ कि इतने मिनट्स पर इतनी दूरी तय की गई या इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो दोनों तरह से आपका क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल पर लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इडोमेटिक्स चैनल आपके हित के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखने के बाद इस चैनल को बनाया गया है, जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में ईडी में नहीं होगी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये आपका था क्वेश्चन कंपैरेटिव स्केल्स का डिस्टेंस एंड टाइम से। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।